Hello bachcho, let's read the question. The question says a steel block of 10 kg raised 10 kg raised on a horizontal floor as shown. When three iron cylinders are placed on it as shown, the block and the cylinder goes down with an acceleration 0.2 meter per second square. The normal reaction R dash by the floor if the mass of the iron cylinder are equal and of 20 kg each is dash Newton. Take G equals to 10 meter per second square and mu s equals to 0.2. Option A 716, option B 684, option C 686, option D 714. So the given data are in this question the given data ये जो सिलेंडर है पहले वाला जो सिलेंडर है या पहले वाला जो ब्लॉक है उसका मास आप सपोज लेते हैं यहाँ पे एम बी जिसका मास है 10 kg और जो सिलेंडर है वो सिलेंडर ईच ऑफ द सिलेंडर है उसका मास कितना है उसका मास है हमारे यहाँ पे 20 kg। ये और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है 0.2 मीटर सेकेंड बस 2। ये तो गिवन डेटा है। अब द टोटल मास कितना आएगा टोटल मास हमारा यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम बी सिलेंडर है 1 2 3 तो 3 इंटू एम सी ये हो जाएगा हमारा टोटल मास। तो टोटल मास का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 3 इंटू 20 यानी 70 kg ये हो जाएगा हमारा टोटल मास। अभी द वर्टिकल फोर्स कितना आएगा द वर्टिकल फोर्स ऑन द ब्लॉक द वर्टिकल फोर्स ऑन द ब्लॉक द वर्टिकल फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना होगा द वर्टिकल फोर्स ऑन द ब्लॉक हो जाएगा हमारे यहाँ पे एम जी माइनस आर इज इक्वल्स टू एम ए ये हो गया वर्टिकल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स कितना होगा द नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा द नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हमारा हो गया आर। तो आर यहाँ पे कितना आएगा आर अगर हम देखें तो यहाँ से आर इक्वल्स टू हमारा कितना होगा एम जी माइनस एम ए ये हो गया हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन। अभी हमें नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेशन द नॉर्मल रिएक्शन आर डैश तो नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेशन करना है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे है 70 और जी का जो वैल्यू है इंटू जी का वैल्यू है 10 और ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू है यहाँ पे 0.2 तो आर का वैल्यू यहाँ पे आ गया 70 इंटू 0.8। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में इसका वैल्यू निकल के आएगा 686 न्यूटन। तो हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ऑप्शन सी जो है ये हमारा ऑप्शन से मैच हो रहा है द नॉर्मल रिएक्शन आर बाय द फ्लोर इफ द मास ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल ऑफ 20 kg ऑफ ईच इज दिस। तो ये आर को हमने आर डैश से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें आर डैश में यह डिनोट करना है तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 686 न्यूटन। Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.